यार दोस्तों, इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हो यार, करते हैं दिन भर में बहुत सारे डेटा को जनरेट। लेकिन यार ऐसे में अगर बात आ जाए हमारे पास डेटा प्राइवेसी की, तो आई होप कि गाइस आप लोगों ने जो है वो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा डेटा प्राइवेसी के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि हमारी डेटा को प्राइवेट कंप्लीटली रख लेती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले डेटा की, तो क्योंकि पूरी दुनिया आप भी जानते हो कि वो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है और रहती है, ऑनलाइन करती है अपना ऑनलाइन काम जो भी उनके साथ में दिन भर में करना होता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना डेटा प्राइवेसी की, तो डेटा प्राइवेसी काफी ज्यादा बड़ा कंसर्न है। और ऐसे में मैंने आपसे पहले वीडियो में बात की थी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। तो जिस तरीके से डेटा सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में, तो इसी तरीके से आपके पास जो ऑनलाइन या फिर आपके पास जो डेटा प्राइवेसी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है इसी ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में। अब दोस्तों ऐसे में आपको नहीं पता है कि आप जो है वो किस अटैक का इंतजार है या फिर कौन सा अटैक आप पे किस टाइम पे हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए। तो ऐसे में आप अगर रहते हो अवेयर, तो डेफिनेटली यार आपका जो है वो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए इंटरनेट हम यूज करते हैं और इंटरनेट को सर्व करते हुए शायद हम ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सी अच्छी और बहुत सी बुरी चीजें भी आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। अब ऐसे में मान लो कि यार आप जो है वो दिन भर में ऑनलाइन अपना कोई ना कोई काम करते होगे, फिर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते होगे, या फिर किसी ना किसी फॉर्म को फिल करते होगे, या फिर कोई ना कोई काम जो है आप अपने करियर को बूस्टअप करने के लिए करते होगे। तो ऐसे में अगर आप जो है वो डेटा प्राइवेसी को मेंटेन नहीं रखते, फिर जिसकी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो या फिर कोई कंपनी का फॉर्म या फिर किसी कंपनी की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो और वो कंपनी ये चाहती है कि आपका जो बेसिकली डेटा है या फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी उनकी वेबसाइट पे जो है वो डाल रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो खुद ना देख सके और ना ही किसी और को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आप जो है एक भरोसा होता है, इंसान को ट्रस्ट होता है कि भाई हम जो है किसी भी अगर फॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी डिटेल्स को फिल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि भाई हमारा जो डेटा है वो कंप्लीटली सिक्योर है। और ऐसे में जिस कंपनी के फॉर्म्स हम लोग फिल कर रहे हैं, फिर किसी कंपनी की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें ये मालूम चल जाता है कि भाई हमारा जो सिंपल सा काम है वो एकदम सिक्योर है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डेटा की, तो डेटा आप भी जानते हो कि डेटा जो है वो आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन बन चुका है। और ऐसे में आप जानते हो कि यार हम जो है वो डेटा को अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है वो यूज करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, अपने अलग अलग कामों को जो है वो बूस्टअप करने के लिए या फिर सक्सेसफुल बनाने के लिए जो वो यूज कर सकते हैं। और ऐसे में डेटा क्योंकि अलग अलग परसेप्शन का मिक्सअप होता है, तो ऐसे में हमें लोगों के आइडियाज भी जो है उनसे मिल जाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो बेसिकली यार काफी कॉन्सेप्ट कमाल का। और ऐसे में आप जानते हो कि यार हम जो है वो डेटा प्राइवेसी को यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न समझते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी के अंदर अगर मान लो कि आप किसी सर्वर को यूज कर रहे हो या फिर किसी सर्वर की आपके पास कोई डेटा वहां से आ रहा है, फिर किसी कंपनी की सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो ऐसे में उन कंपनी का जो बेसिकली सर्वर है या फिर उस कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरऑल सिक्योर होना काफी ज्यादा जरूरी है। वरना अगर उस कंपनी को किसी ने हैक किया तो आप भी जो है वो फजूल में उसमें लपेटे में आ जाओगे। तो ऐसे में आप ये जान लो कि भाई डेटा प्राइवेसी का मतलब तो सिंपल ये हो जाता है हमारे साथ में कि हम जो है अगर कोई कंपनी है, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि जिसकी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, तो वो जो है वो अपने डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रखेगी, डेटा को प्राइवेट रखेगी, ना ही वो खुद देख सकती है, मतलब उसको उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए और ना ही वो शेयर कर सकती है। उसके अंदर बेसिकली किसी तरह का इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, जो है किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपका डेटा ओवरऑल सिक्योर रहेगा और आप जो भी सर्विसेज यूज करोगे या फिर इंटरनेट को ओवरऑल यूज करोगे, तो आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली सिक्योर रहेगा और जो डिटेल्स हैं वो आपकी अनवील नहीं हो पाएगी। तो यार कॉन्सेप्ट काफी कमाल का ऐसी चीज का, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इस चीज को हम लोग और ज्यादा सिक्योर बनाएं और ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करें और इसको जो है वो इंप्रूव करें कि किस तरीके से और हम इसको जो है किस किन तरीकों से हम लोग इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी कंपनी की रेपुटेशन का क्वेश्चन है। और ऐसे में आपकी अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी और आपके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा सिक्योर रहेगा, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर आपकी जो रेपुटेशन है, फिर आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो काफी कमाल की बन जाएगी। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा प्राइवेसी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।